Hello students. In last lecture, we see the elements of novel and the term novelia. So today we start the types of novel, means which are the main types of novel. So first of all is realistic novel. The realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. रियलिस्टिक टर्म ये एक ऐसी फिक्शन होती है जिसमें रियल थिंग्स, रियल बातें यहाँ पर बताई जाती है. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवेल ऑफ मैनर. इसे नॉवेल ऑफ मैनर भी कहा जाता है. द कैरेक्टर्स इन द रियलिस्टिक नॉवेल इंटरेक्ट विथ अदर कैरेक्टर एंड अंडरगो प्लेजेबल एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस. यानी कैरेक्टर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रियल बातें, करंट थीम जो है एक दूसरे से बातचीत करना, कौन सा सब्जेक्ट से थीम है वो प्रेजेंट करना. तो वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं रियल में. दैट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक नॉवेल. देन पिकारेस्क नॉवेल, सेकेंड टाइप. The word picaresque is originated from the Spanish word picaro. ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से यहाँ पर लिया गया है, which means a रग. यानी एक दुष्ट, जो एक बुरा है, दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा. A picaresque novel narrate the adventurous and protagonist who is an eccentric or a disputable person in an episodic form. जिसे हम एक विलन भी कह सकते हैं. हम देखते हैं कहानी में या स्टोरी में या नॉवेल में एक हीरो रहता है तो एक विलन भी रहता है. विदाउट एक दूसरे के वो नॉवेल या वो स्टोरी अच्छी नहीं हो सकती, या नया मोड़ नहीं ला सकते. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो टर्म है पिकारेस ये दी है, या पिकारेस नॉवेल दिया गया है. देन हिस्टोरिकल नॉवेल. अ हिस्टोरिकल नॉवेल इज ए नॉवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ राइटिंग. हिस्टोरिकल नॉवेल यानी हिस्ट्री के बाद, यानी कि जो हिस्ट्री है वो नहीं, जो हिस्ट्री हो गई है उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल नॉवेल. देन इपिस्टोलरी नॉवेल. द वर्ड इपिस्टोलरी derived from the Latin word epistola, which means a letter. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other document. यानी कि ऐसा नॉवेल भी रहता है कि जो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो करस्पॉन्डेंस यानी लेटर के थ्रू भी हम ये नॉवेल बाय पोस्ट कर सकते हैं, या जो हमने नॉवेल लिखा है या हमें नॉवेल लिखना है वो हम करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी व्यवहार कर सकते हैं. Although letter are the most common basis of epistolary novel, diary entries are also popular form of this type. यानी डायरी रहती है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ है, कौन सी एंट्रीज़ करनी है, ये सारी बातें हमें इस epistolary novel में करस्पॉन्डेंस के थ्रू पता चलती है. देन गॉथिक नॉवेल. द नॉवेल दैट इंक्लूड टेरर. देखो हम देखते हैं कि नॉवेल में अलग अलग थीम रहती है, तो कौन कौन से थीम्स है. टेरर है, एकदम डर है, मिस्ट्री है, हॉरर है, थ्रिलर है, सुपरनैचुरल डूम्स है. सुपरनैचुरल डूम्स यानी विनाश, यानी कि जो चमत्कारिक शक्तियाँ रहती है या मैजिकल शक्तियाँ रहती है, उनका विनाश कैसा है, डेथ कैसे होते हैं. डिके ऑफ हॉन्टेड बिल्डिंग. हॉन्टेड बिल्डिंग यानी कि हम जिसे कहते हैं कि ये अच्छी जगह नहीं है या हॉन्टेड है, भूतों खेतों से लगी हुई ये जगह है, यानी इसका ये घर रहता है भूतों का. तो ऐसी प्लेसेस भी नॉवेल में यहाँ पर दिखाई जाती है. दैट इज़ कॉल्ड गॉथिक नॉवेल. तो आप लोग देखते होंगे जनरली सस्पेंस मूवी देखते हैं, मिस्टीरियस मूवी देखते हैं, मैजिकल मूवी देखते हैं, मूवीज़ में आपको डेथ वगैरह देखते हैं. तो उसी तरह के ये नॉवेल्स होते हैं कि इस नॉवेल्स में भी ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो थीम्स है वो प्रेजेंट किए जाते हैं. देन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज द नॉवेल बेस्ड ऑफ द लाइफ ऑफ ऑथर. बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी यानी चरित्र, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मचरित्र. तो इस तरह से ये नॉवेल यहाँ पर लिखा जाता है. हाउ एवर द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस, नेम्स ऑफ कैरेक्टर, इवन मे चेंज अवॉइड सर्टन डिटेल्स
ऑफ हिज लाइफ। तो कैरेक्टर क्या करता है, जो राइटर क्या करता है, वो कभी कभी अपने जीवन पर लिखता है, पर कभी दूसरों के नाम वहाँ पर दिए जाते हैं, या कभी प्लेस चेंज की जाती है, कभी नेम चेंज किए जाते हैं। तो इस तरह से डिटेल वो अपनी लाइफ की थोड़ी सी चेंज करता है, और इस तरह से ये ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है। देन वी सी एलिगोरिकल नावल। एन एलिगरी इज अ स्टोरी दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। यानी कि मीनिंग कौन कौन से है, द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलिगरी में बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल। यानी कौन से मीनिंग में ये प्रेजेंट की जाती है। पॉलिटिकल थीम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, देन रिलीजियस थीम्स भी रहते हैं, हिस्टोरिकल भी थीम्स और साइकोलॉजिकल थीम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। देन यूटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल। यूटोपिया इज एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी possessing द आइडिया क्वालिटीज़। यानी कि ये रियल में नहीं रहती, जैसे इमेजिन की जाती है, काल्पनिक यहाँ पर एक कम्युनिटी हो या कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है। इट्स अ कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन। ये साइंस फिक्शन से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती है, यानी कि काल्पनिक तरह से ये बातें बताई जाती है। देन साइकोलॉजिकल नावल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दैट क्रिएट द internal life of protagonist or even the other character as much as the external factor। साइकोलॉजिकल नावल यानी जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन हीरो है, वो अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें इस नावल में बताते हैं या लिखते हैं। देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन हीज ट्रियटाइज यानी ग्रंथ, जो भी उन्होंने लिखा है, तो उस ग्रंथ में उन्होंने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल के बारे में बताया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स, इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। द नॉवेलिस्ट नैरेट देम एज दे एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। यानी कौन कौन से प्लॉट किस तरह से यूज़ किया है, सीक्वेंस किस तरह से यूज़ किया है, तो ये सारी बातें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में दिखाई देती है। देन बिल्डिंग हस रोमन नॉवेल। द जर्मन वर्ड बिल्डिंग हस रोमन इंडिकेट growth. The fictional biography, autobiography concerned with the growth of the protagonist mind, spirit and character from their childhood to adulthood। यानी ये ग्रोथ दिखाता है, चाइल्डहुड यानी कि हम जब छोटे बच्चे रहते हैं, चाइल्डहुड, देन हमारा ग्रोथ किस तरह से एक अडल्ट पर्सन में होती है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पर ये चेंजेस दिखाए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग द रोमन। जैसे कि आप एक स्टोरी देखते हैं, मूवी देखते हैं कि एक छोटा बच्चा रहता है, वो आगे चलकर एक यंग पर्सन बनता है, फिर बाद में बूढ़ा इंसान, एक बूढ़ा ओल्ड पर्सन बन जाता है। तो इस तरह से एक उतार चढ़ाव यहाँ पर नॉवेल में भी दिखाए जाते हैं। इन द 20th सेंचुरी पल्प मैगजीन वेरी पॉपुलर। तो इस तरह से ट्रेंड्स चेंज होते गए। तो साइंस फिक्शन और जीनर, देन इस तरह से हमने जो कुछ नॉवेलिस्ट है, तो उस नॉवेलिस्ट के बारे में हमने देखा, या टाइप्स ऑफ जो नॉवेल्स है उसके बारे में हमने देखा। देन वी कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ नावल। मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजी है, मैच द कॉलम्स, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। स्टार्टिंग में मैंने वो पीडीएफ आपको भेजी है, अगेन मैं वो आपको दोबारा भेजूँगी। तो वो आपको एक बार हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी एलिमेंट टाइप सभी देखना है, और वो पूरे एलिमेंट्स है वो भी, और जो मैंने पीडीएफ आपको वो सेंड करूँगी, वो पीडीएफ भी आपको देखनी है, और उसके अनुसार आपको स्टडी करनी है। सो इन दिस वे we completed our topic, that is types, that is history of novel. So all of you learn and study this term. Okay, we stop here.